नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आर के नॉलेज अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल टेस्ट में कैसे निकालते हैं, बहुत भी कम समय में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ऑप्शन के द्वारा भी निकाल सकते हो आप। यदि गुणनखंड के द्वारा निकालोगे तो समय बहुत ज़्यादा आप लोगों को समय लगेगा। तो सबसे पहले देखो, एक उदाहरण के द्वारा समझें। सबसे पहले आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग को याद रखना पड़ेगा। वर्ग एक का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 60 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक 1 ही होगा। यदि इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा। यदि इकाई के अंक में 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 3 होगा। यदि 16 है, इकाई के अंक में अगर 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा। यदि इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 ही होता है न? और यदि इकाई का अंक 6 है न, तो 6 होगा। इकाई का अंक वर्गमूल में 6 होगा। अब यहाँ देखना पड़ता है कि 4 में भी 6 है, और 6 और 36 अगर 6 आ रहा है तो 6 इकाई का अंक 6 भी हो सकता है, या इकाई का अंक 4 भी हो सकता है। फिर उसके बाद यदि इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 7 होगा। यदि इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 8 होगा। और यदि इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 9 या 1 हो सकता है। या और यदि इकाई का अंक 0 है तो तो फिर इकाई का अंक 0 होगा। वर्गमूल में इकाई का अंक 0 होगा। तो ये सबसे पहले आप लोगों को वर्ग याद रखना पड़ेंगे। अब वर्ग देखो, एक हम उदाहरण के द्वारा समझे पहले। जैसे 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पीछे से घनमूल में 2 3 3 की जोड़ी बनती है पीछे से। इसमें पीछे से एक समूह ए बन गया और एक समूह 1 का बन गया। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इकाई का अंक क्या है 4, इकाई का अंक क्या है 4 है। तो इकाई का अंक 4 है तो या तो इकाई का अंक 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। आगे समझ में। अब उसके बाद और बाएं साइड देखो, बाएं साइड 1 है ने? तो 1 इकाई का अंक 1 ही होगा, इकाई का अंक 1 होगा है। तो अब वर्गमूल क्या निकलेगा? या तो 12 निकलेगा या 18 निकलेगा ने? तब इन दोनों में हमें देखना है कि सही क्या है। तो हम जानते हैं कि 15 का वर्ग 225 होता है, जो बड़ा है। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा फिर? 12। सही आंसर 144 का वर्गमूल 12। तो थोड़ी सी आप कॉन्सेंस लगाओगे तो बहुत कम ही समय में टेस्ट में वर्गमूल निकाल सकते हो। ये ऑप्शन के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हो। अब उसके बाद देखो 361 का हमें वर्गमूल निकालना है। 361 तो इकाई का अंक 1 है तो या तो इकाई वर्गमूल में इकाई का अंक 9 होगा या फिर 1 होगा नहीं? या तो इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। अब उसके बाद दहाई का अंक देखें हम। दहाई का अंक में क्या है 3। तो 3 का निकटतम वर्गमूल क्या होता है 1 है। 3 का निकटतम वर्गमूल 1 होता है। 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो दहाई में होगा 1 और इकाई में 9 है। इकाई में 9। अब हम देखेंगे कि 11 क्यों नहीं है। 11 में 121 जो 225 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा 19। सही आंसर 19 हो जाएगा। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और लें। देखो 625 का वर्गमूल निकालिए। तो इकाई के अंक में 5 है तो इसलिए
उसके वर्गमूल में भी इकाई अंक 5 ही होता है। ध्यान रखना, अगर इकाई का अंक अगर 5 है तो फिर वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो 625 में इकाई का अंक 5 है तो हमें इकाई का अंक 5 मिल गया है। इकाई का अंक 5 दूसरी। अब उसके बाद हमें 6 से निर्धारित करना है। तो 6 से निर्धारित कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। आंसर इसका 25 आ जाएगा। उसके बाद 961 में देखो ध्यान से, 961 में इकाई का अंक 1 है तो या तो इकाई का अंक वर्गमूल में इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 होगा, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। इकाई का अंक हमें मिल गया है 1 या 9। अब दहाई का अंक देखो ध्यान से, 9 से निर्धारित करेंगे। 9 से निर्धारित करेंगे, 3 तिरका 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31। इसका आंसर 31 आ जाएगा है 31। अब 39 नहीं हो सकता, 39 नहीं हो सकता। 39 क्योंकि 35 का 35 में गुणा करके देख लो, वो संख्या ज़्यादा हो जाएगी है। तो यहाँ पर 39 सही आंसर इसका क्या होगा? 961 का वर्गमूल 31। तो इस तरह से वर्ग निकालते हैं है। कोई समय नहीं लगता, ज़्यादा विशेष समय नहीं लगता है इसमें वर्गमूल निकालने के लिए। देखो एक उदाहरण के द्वारा और समझ लो। देखो ध्यान से, जैसे हमें 169 का वर्गमूल निकालना है तो इसमें पीछे से 2 समूह बना दो, 2 2 के है 9। इकाई का अंक 9 है इसलिए वर्गमूल में इकाई का अंक 3 ही होगा। अब 1 से निर्धारित करेंगे, 1 एकम 1 तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। हमें जैसे 196 का वर्गमूल या निकालना है 196 का वर्गमूल हमें निकालना है तो या तो इकाई का अंक इसमें अगर लास्ट में इकाई का अंक 6 है तो या तो वर्गमूल 4 होगा या 4 होगा इकाई में, या फिर 6 होगा। तो हम देखें इसमें 4 या 6, तो 4 होगा या 6 होगा 196। तो हम देखें इसमें मान लो 4 ले लिया हमने। अब निर्धारित करेंगे हम 1 को, 1 एकम 1। अब 16 या तो 16 होगा या 14 होगा। अब 14 और 16 में देखना है तो 15 का वर्ग जानते हैं हम, 15 का वर्ग 225 होता है तो जो इससे 196 से बड़ा है तो सही आंसर अपना क्या रहेगा? 14। 196 का वर्गमूल 14। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। वर्गमूल कोई परीक्षा टेस्टों में अगर गुणनखंड के द्वारा करोगे तो बहुत समय लगता है, समय खराब होता है, इसलिए आप लोगों को वर्गमूल इसी विधि से निकालना है। कोई भी संख्या के वर्गमूल निकालना है, पीछे से 2 2 की जोड़ी बना लो, फिर यहाँ इसमें वर्ग से निश्चित कर लो। अगर इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक वर्गमूल में भी 1 होगा। यदि इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा। यदि इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 3 होगा। यदि इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा। और इकाई का अंक अगर 5 है तो इकाई वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। यदि इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 6 होगा 6 या 4। फिर हमें उसमें निर्धारित करना पड़ता है कि यहाँ पर 6 आ रहा है कि 4 आ रहा है। फिर यदि इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 7 होगा। यदि इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 8 होगा। और यदि इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 9 होगा या 1 होगा। और वर्गमूल में यदि इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक भी 0 ही होता है। जैसे मान लो 100 तो 100 में इकाई का अंक वर्गमूल में इकाई का अंक 0 होगा। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, मतलब 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और
आप लोग कोई भी टेस्टों में वर्गमूल निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए प्रैक्टिस करना। आप बहुत ही स्पीड में 5-10 सेकंड की स्पीड में भी आप वर्गमूल कितनी ही बड़ी संख्या हो, इसी विधि से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। विकल्पों से के द्वारा आप लोग हल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो बच्चे वीडियो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, तर्क शक्ति से संबंधित नई नई जानकारी आप लोगों को दे सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।